Hello students, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will start our chapter of unit 6, that is the scholar's mother tongue. So what is scholar? Scholar होता है विद्वान, पढ़ा लिखा, ठीक है, जिसके पास बुकिश नॉलेज हो काफी अच्छी। और मदर टंग क्या होती है? हमारी मातृभाषा, यानी कि हम जिस लैंग्वेज में अपने घर पर बात करते हैं। स्कूल में तो हम हिंदी और इंग्लिश या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, उसमें बात करते हैं, है ना। लेकिन घर पे जरूरी नहीं है कि आप उसी लैंग्वेज में बात करो। जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी हो सकती है या फिर पंजाबी हो सकती है, ठीक है, और बाकी स्टेट्स में अलग अलग होती है। तो आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं, तो जिस लैंग्वेज में आप घर पे बात करते हैं वो आपकी मदर टंग होती है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अ लर्न्ड पंडित once visited the court of अकबर। सो ये एक स्टोरी है जिसमें अकबर के कोर्ट की बात की गई है। अकबर एंड बिरबल की बहुत सारे स्टोरीज नेट पे अवेलेबल हैं और ये एक छोटा सा पार्ट है हमारी बुक के अंदर, तो हम ये पढ़ेंगे। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बाकी भी पढ़ेंगे। अकबर के दरबार का एक मंत्री था बिरबल, ठीक है, और वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान पंडित था जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज था, ठीक है। तो अकबर की दरबार की बात हो रही है कि एक पढ़ा लिखा एक विद्वान पंडित एक बार आता है अकबर के दरबार में या कोर्ट में। He told the king and his courtiers that he had a mastery over many different languages। तो वो राजा को बताता है। राजा कौन है? अकबर, ठीक है। तो वो अकबर को बताता है और उसके दरबारियों को। कोर्टियर क्या होते हैं? जो मंत्री होते हैं। अकबर के जो मंत्री हैं दरबार में, जो जितने भी मंत्री हैं कोर्ट के अंदर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनको क्या बोला जाता है? कोर्टियर्स, ठीक है। तो वो राजा को और दरबारियों को ये बताता है कि उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस में मास्टरी की हुई है, यानी कि उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज है और वो उनमें बात कर सकता है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। फ्लुएंटली होता है जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बोलने में, ठीक है, जो हम इजीली कन्वे कर सके, बोल सकें, जिसमें हमें सोचना ना पड़े, है ना। तो हम नॉर्मली जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं तो फ्लुएंटली बोल देंगे, हिंदी बोल रहे हैं बोल देंगे। आप कोई हमें तमिल की बुक दे दे और बोले कि आपको तमिल लैंग्वेज में ये पढ़ना है, तो क्या आप बोल पाएंगे? अगर आपको नहीं आती तो आप नहीं बोल पाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप जोड़ तोड़ के बोलेंगे, है ना। लेकिन उसमें इतने फ्लुएंट नहीं होंगे एकदम। जैसे ही आपके सामने आया आप एकदम से पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देंगे उसे, ठीक है। तो वो पंडित बताता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसे फ्लुएंसी है, यानी कि महारत हासिल है। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was। वो इतना फ्लुएंट है, यानी कि उसको इतनी अच्छे से वो बाकी की लैंग्वेजेस आती हैं कि कोई ये नहीं बता सकता कि उसकी मदर टंग क्या है, ठीक है। He challenged everybody at the court to name his mother tongue। और वो दरबार में सभी को चैलेंज करता है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि मेरी मदर टंग क्या है, क्योंकि उसको हर लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। तो वो ये चैलेंज करता है कि कोई भी नहीं बता सकता कि मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज या मेरी जो मदर टंग है वो क्या है। When everyone failed, the challenge was taken up by बिरबल। जब सभी कोर्टियर या मिनिस्टर जो थे कोर्ट में अकबर के, वो सभी जब हार जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो चैलेंज किसके पास जाता है? बिरबल के पास। बिरबल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि आपकी मदर टंग क्या है। दैट नाइट, उस रात, बिरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। अस्लीप मतलब सोया हुआ, ठीक है। तो उस रात बिरबल जब सब सो जाते हैं तो शांति से उसके कमरे में, पंडित के रूम में जाता है जब पंडित सो गया था। He whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather। तो वो क्या करता है? He whispered। whisper का मतलब होता है फुसफुसाना, ठीक है, तो बड़बड़ाना। वो पंडित के कान में कुछ फुसफुसाता है या बड़बड़ाता है। एंड टिकल्ड इट, और गुदगुदी करता है उसके कान में, विद अ फेदर, एक पंख से उसके कान में गुदगुदी करता है, ठीक है। द पंडित हाफ अवेक। जो पंडित था हाफ अवेक का मतलब आधा सोया हुआ था, मतलब कि बहुत ज्यादा गहरी नींद में नहीं था, कुछ हद तक वो जागा हुआ था। और उसको मतलब पूरा होश भी नहीं था और वो पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं था, पूरी तरीके से वो सोया भी नहीं हुआ था। तो वो हल्का फुल्का उसको होश था। क्राइड आउट सडनली, तो वो जोर से चिल्लाता है, ठीक है। एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और वो जोर से चिल्लाता है, कुछ अपनी मदर टंग में वो कुछ बोलता है। Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu। तो अगले दिन बिरबल कोर्ट में आता है और सभी को बताता है कि पंडित की जो मदर टंग है वो क्या है?
तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ। तो पंडित हैरान हो जाता है कि कोई भी नहीं बता सकता था तो इन्होंने कैसे बताया, और एक्सेप्ट करता है, ये स्वीकार करता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी जो मदर टंग है वो कौन सी है, तेलुगु। किंग अकबर देन आस्क्ड बिरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ। तो किंग अकबर बिरबल से पूछते हैं कि आपने कैसे पता लगाया है सच्चाई का, या उसकी मदर टंग क्या है पंडित की, आपने कैसे पता लगाया। बिरबल आंसर्ड। तो बिरबल ने जवाब दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। कि बुरी परिस्थितियों के समय, जब कोई हार्ड टाइम होता है, ये डिफिकल्ट टाइम होता है, तो कोई भी आदमी है वो अपनी मदर टंग में ही बोलता है। मतलब कि कैसी भी सिचुएशन है, ठीक है, कितनी भी अच्छे से हमें कोई भी लैंग्वेज आती है, लेकिन जब हमें कोई मुश्किल होगी, या मान लो हमें कोई शेर हमारे पीछे पड़ गया, तो हम दूसरी लैंग्वेज हमारे दिमाग में नहीं आएगी, हम अपनी मदर टंग में ही कुछ ना कुछ चिल्लाएंगे, है ना। तो वो बोलता है, बिरबल जवाब देता है कि मुश्किल समय में हमें हमारे मुंह से अपने आप ही हमारी मदर टंग निकलती है। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. और वो राजा को ये भी बताता है, बिरबल अकबर को ये भी बताता है कि कैसे वो पंडित के रूम में गया था लास्ट नाइट, ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके, ठीक है। सो अडॉप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बिरबल स्टोरीज। तो अकबर और बिरबल की कहानियों में से ये एक पार्ट लिया गया है, जहाँ से हमें ये पता लगता है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किल में हों, लेकिन जो हमारे मुश्किल समय में हम क्या करते हैं, अपनी मदर टंग में ही बोलते हैं, है ना, या फिर हमें अपनी मदर टंग ही याद आती है और कोई लैंग्वेज याद नहीं आती। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।